मेरा नाम सरस्वती कुमारी, मेरी उम्र 15 वर्ष है और मैं हरदिया सेक्टर ए रजौली के रहने वाली हूँ। जब मेरे घर में मुझे मेहमान देखने के लिए आए तो सब कहने लगा कि तुम्हारा शादी तय हो रहा है। मेरा नाम दीपिका कुमारी है, 14 वर्ष की मैं हूँ और मैं हरदिया सेक्टर 1 के रजौली का रहने वाली हूँ। मेरे माता पिता पत्थल तोड़ते हैं। जब मेरे घर मेहमान आया तो पता चला कि तुम्हारा शादी कहीं तय हो गई। मेरा नाम शशिकांत मेहता है। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन व बाल विकास धारा के सहयोग से बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट में रजौली क्षेत्र में मार्च 2017 से काम आरंभ किया। काम आरंभ करने के पश्चात यह मालूम हुआ कि माइका माइंस बाल मजदूरी के अलावा यहाँ पे बाल विवाह की भी संख्या अधिक तादाद में होती है। बाल मित्र ग्राम एक सोच है जो एक ऐसे गांव का निर्माण करना चाहती है जो बाल विवाह, बाल मजदूरी, यौन शोषण से मुक्त हो और उस गांव के सभी बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हों और वह लोकतांत्रिक रूप से गठित हो। उसे बाल मित्र ग्राम कहते हैं। बीएमजी बनाने का प्रोसेस जो है बहुत आसान है। सबसे पहला है कि जहां हरासी समाज ज़्यादा अधिक हो, जो सरकारी योजनाओं से वंचित होता है, वैसे क्षेत्र को चुनना पड़ता है। चयन करने के बाद वहाँ का कम्युनिटी को सर्वे करते हैं। सर्वे करने के बाद वहाँ की मैपिंग बनाते हैं। मैप बनाने के बाद वहाँ 4 सीबीओ जो कम्युनिटी लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो कहते हैं उसको 4 सीबीओ को निर्माण करते हैं। जैसे महिला मंडल हुआ, युवा मंडल हुआ, बाल पंचायत हुआ और एडवाइजरी कमेटी। इन 4 कमेटी को हम लोग वहाँ पे तय करते हैं और इनके सहयोग से फिर हम लोग बीएमजी का जो भी कंसेप्ट है उस पर हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं। अगर हम लोग का स्कूल में टीचर मिले, अच्छी तरीके से पढ़ाया मिले सर, हम लोग कुछ बनना चाहते हैं सर, मगर परिवार के अभाव से, हम लोग घर के अभाव से नहीं कुछ कर पाते। बाल मित्र ग्राम आने से पहले तो वैसे हम लोग के गांव की अवस्था बहुत ही ख़राब थी, क्योंकि पहले बाल विवाह बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, बच्चे भी बहुत कम पढ़ने के लिए जाते थे और बाल मजदूरी भी बहुत ज़्यादा करने जाते थे। मगर जैसे ही बाल मित्र ग्राम आया, धीरे धीरे सबको प्रोत्साहन मिला कि नहीं, ये सब गलत काम है, बाल विवाह नहीं करना चाहिए, बाल मजदूरी नहीं करना चाहिए, बच्चों को पढ़ना चाहिए उनके भविष्य के लिए। तो फिर बाल मित्र ग्राम आने के बाद हम लोग के गाँव में बहुत ही विकास हुआ है। गांव में बाल पंचायत की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि बड़े लोग होते हैं सिर्फ बड़े बड़े मुद्दे की बात करते हैं, वे अपने ही बड़े बड़े के ऊपर बात करते हैं, लेकिन बच्चे के ऊपर क्या समस्या वो ध्यान नहीं देते। लेकिन जो बाल मित्र ग्राम रहता है तो बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं कि हमारे ऊपर क्या मुसीबत है, क्या होनी चाहिए हमारे विकास के लिए, वे अपनी बातों को रखते हैं। सरस्वती हमारी दोस्त है और उसके माता पिता बोले कि अब बड़ी हो जाएगी तो परेशानियां बढ़ जाएंगी, घर में चिंता हो जाएगी, इसलिए उसके माता पिता उसकी शादी कराना चाहते थे, मगर वो नकार रही थी। फिर भी उसके परिवार लोग जोर जबरदस्ती दे रहे थे। तो हमारी सरस्वती थी वो हम लोग के साथ मिलकर एसडीओ के पास गई, एसडीएम के पास। कुछ ऐसे बच्चे जो हमारे संपर्क में आए जिन्होंने अपने बाल विवाह के खिलाफ आवाज़ उठाई, तो हमने सिर्फ उस आवाज़ को एक गति और दिशा दी है। कैलाश सत्यार्थी जी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वह बच्चों के बीच जिस तरह से बाल पंचायत के माध्यम से जागरूकता फैलाने का काम कर रही है, वह एक पुश फैक्टर का काम तो कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं उसको एक प्रशासनिक मदद की भी आवश्यकता थी, जो पुल फैक्टर के रूप में हमने उसे एक गति दी और ये दोनों फैक्टर मिल करके इस आंदोलन को यहाँ एक वृहद सामाजिक आंदोलन का रूप दे चुका है और इसी का एक सुखद परिणाम आपको देखने को मिला है। प्रशासनिक सक्रियता, सामाजिक जागरूकता, जन जागरूकता अभियान प्लस जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स जो वहाँ काम कर रहे हैं उनकी सक्रियता से भी ये पॉसिबल हो पाया है और इसी का भी नतीजा है कि आप ये पॉजिटिव आउटकम देखने को मिल रहा है। जब दीपिका और सरस्वती की शादी का एसडीएम के द्वारा बिहार के सीएम के पास पहुंचा तो उन्होंने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लेते हुए दोनों बच्चे को अपने पास बुलाया और मंच से उन्हें पुरस्कार भी किया।
मुझे अवार्ड मिला तो हम बहुत खुश हुए और सोचे कि हम और आगे पढ़ेंगे, हमको और आगे पढ़ने का मौका मिला और हम पढ़ के एक पुलिस ऑफिसर बनूंगी। और अब हम आगे बढ़ के टीचर बनना चाहते हैं।